नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल फोकस न्यूज पे। अभी हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप कुमार जी। यहाँ पे एक छात्रों को लेके एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें डोमिसाइल को लेके, पारदर्शिता को लेके और किस मुद्दों पे सर ने छात्रों के साथ बातचीत किया है, क्या है सर से आइए सीधे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे छात्रों को लेकर एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें बहुत सारे मतलब बिहार के लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों से छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या लेके आपने इसको मीटिंग को रखा था, इसमें क्या मुख्य अहम बातें थी सर? देखिए, हम लोग डोमिसाइल लागू करवाने को लेकर हम बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं पटना में, और इसी आंदोलन के सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी कि किस तरह उस आंदोलन को सुचारू ढंग से चलाना है। तो हर जिला से यहाँ स्टूडेंट पहुँचे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि अप्रैल अंतिम सप्ताह में आंदोलन करेंगे। और डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं। डोमिसाइल बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है प्रत्यक्ष रूप से, जिसके कारण बिहार के अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से लागू है, यानी कि वहाँ का सिलेबस ऐसा है, प्रक्रिया ऐसी है कि बिहार के अभ्यर्थियों का वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। उस राज्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो प्रत्यक्ष रूप से 90%, और प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देना होता है। अगर कोई टीचर बाहर से आए हैं, जैसे बंगाल से, खासकर पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, तो यहाँ की भाषा को नहीं ठीक से समझेंगे और यहाँ के बच्चे वहाँ के टीचर की भाषा नहीं समझेंगे, तो फिर पढ़ाई कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ भी 100% मातृभाषा में डोमिसाइल लागू हो। और इसके अलावे अन्य सरकारी नौकरियों में बीपीएससी, टीआरई, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, सब जगह 90% डोमिसाइल लागू हो। और यहाँ का सिलेबस भी ऐसा बनाया जाए जिसमें बिहार से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। एक पेपर ही अलग बना दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन ही रहे। तो यही हम लोग की मांग है। और साथ में पारदर्शिता लाई जाए सभी परीक्षा में। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में परीक्षा के बाद ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क जारी हो, पेपर लीक बंद हो, पेपर लीक में संलिप्त जितने भी शिक्षा माफिया है उन सब पे कठोर कार्रवाई हो, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का डेट घोषित हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग, और फर्जीवाड़ा बंद हो, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी फर्जी लोग बाहर है सबको बाहर किया जाए और प्रतिबंधित किया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग अप्रैल अंतिम सप्ताह में एक आंदोलन पटना में करेंगे। सर, कहीं ना कहीं डोमिसाइल को लेकर एक सवाल आता है बच्चों में कि अदर स्टेट में जो है फिक्स नंबर रखा गया है, तो हमारे बिहार सरकार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, यहाँ के लोग राजनीति में इतने माहिर हैं कि वो बिहार से बाहर भी अपना पैर पसारना चाहते हैं, अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कोई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। देखिए अन्य राज्यों में क्या स्थिति है कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ क्या नुकसान होता है। अब देखिए, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री सबका ये स्टेटमेंट आता है, लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट कुछ और रहता है, यहाँ के नेताओं का स्टेटमेंट कुछ और रहता है। तो हम लोग अभ्यर्थियों की लड़ाई है, सड़क पे उतर के लड़ाई मजबूती से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। रही बात सर दूसरी पारदर्शिता को लेकर, जिस तरीके से बिहार पुलिस में री एग्जाम करवाया गया, चलिए वहां तक तो सही है सर, लेकिन जब फाइनल मेरिट होता है वहां पे बस जिनका पीडीएफ में नंबर आ गया उनका आ गया, जिनका नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा क्यों? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं पारदर्शिता का, कि आप रिजल्ट जब देते हैं तो उस समय कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी कीजिए, ओएमआर सीट आप अपलोड कीजिए, आंसर की अपलोड कीजिए, और फिजिकल जो टेस्ट लेते हैं उसी समय आप लिखित रूप में सबका मार्क्स दीजिए सबूत के तौर पे, क्योंकि फिजिकल में भी गड़बड़ी की बात सामने आ जाती है। तो ये सब चीज पारदर्शिता के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और बड़ा आंदोलन पटना में होगा। कहीं ना कहीं सर बीपीएससी टीआरई 3 का भी आंदोलन चला है और बहुत लंबा चला है, करीब 100 दिनों तक चला, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखने को आ रहा है सर। तो इस आंदोलन सरकार और सरकार में बैठे लोग, यानी विपक्ष में भी वही कह दीजिए, विपक्ष के लोग भी तो कुछ दिन पहले सरकार में थे, तो यहाँ के नेता युवाओं के मुद्दे पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, असंवेदनशील बने हुए हैं। इनको संवेदनशील बनना पड़ेगा, नहीं तो इस बार चुनाव में बहिष्कार होगा। तो सर, कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा आप बात कर रहे हैं, विधानसभा सत्र में भी सवाल उठाया गया था डोमिसाइल को लेकर। जब वो सरकार में थे तब क्या किए थे? जी, सरकार ने लागू करती है, तो सरकार में थे तो इन्होंने तो हटा दिया। अब विपक्ष में है तो बोल रहे हैं, तो जो आज सरकार में वो भी विपक्ष में थे तो बोल रहे थे, आज चुप है। तो इसलिए सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने धोखा दिया है डोमिसाइल के मुद्दे पे, बिहार के युवाओं को छला है, धोखा दिया है। तो सर, इस मीटिंग में जो आपने बात सभी बच्चों से, छात्रों से बात किए हैं, इस पर आगे का रूपरेखा कुछ तैयार करने का उम्मीद? आगे हम लोग हर जिला का आज कमेटी बनाए हैं, सभी जिला में हम लोग जहां तक हो सकता है, इस बीच में कुछ जिला में जाएंगे, सभी जिला में तो संभव नहीं हो पाएगा, हर जिला में जाकर स्टूडेंट को वहाँ इनवाइट करेंगे, और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में डेट जो भी पड़े, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम लोग आंदोलन पटना में करेंगे। तो सर, इसको लेकर क्या कोई नेता से या कोई कोचिंग संचालक
अलग से ऐसा कुछ? हमारा छात्र आंदोलन है, विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन। इसमें कोई नेता, कोई कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं जो रियल में स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, उन सब से अपील करते हैं कि आप साथ दीजिए, नैतिक समर्थन कीजिए। जिस दिन आंदोलन है उस दिन कोचिंग बंद कीजिए, लेकिन आंदोलन में कोचिंग शिक्षक को इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि सरकार कहेगी कि ये कोचिंग शिक्षक वाले आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना चेहरा चमकाने के लिए। हर शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक ऐसा करते हैं कि कोचिंग का प्रचार, चेहरा चमकाने या उसमें कुछ कोचिंग माफिया। सर बीपीएससी टियर 3 में देखा गया है कहीं ना कहीं। हाँ, तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि ये छात्र आंदोलन है, छात्र और छात्राएं आंदोलन में रहेंगे। चलिए अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी जो छात्र आए हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? MP यादव, दरभंगा। कहाँ से आए हुए? दरभंगा जिला। क्या मांग लेके अभी आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोगों का ये पुरानी मांग है, जब से डोमिसाइल हटा है TRE 1 के समय से 2023 में, तो उसी समय से, उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे, डाक बंगला चौराहा को घेरे हुए थे। तो हमारे ही नौजवान साथी जिन्हें अधिकार चाहिए वो नहीं पहुंच पाए। लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप होती है, लेकिन 200-250 विद्यार्थी पहुंचते हैं, तो उससे ज़्यादा तो पुलिस प्रशासन रहती है, हम लोग को मारपीट कर भगा देती है, तो हम लोग छोड़ दिए थे। फिर जब TRE 1, TRE 2, TRE 3 जब तीनों बीत गया, जब RTI के माध्यमों से पता चला कि बिहार के छात्रों को कम और बाहरी छात्रों को ज़्यादा संख्या में नौकरी हुआ है, तब बहुत सारे छात्रों को, अभ्यर्थियों को आंखें खुली। तब वो अपना जो घोड़ा बेचकर सोया था, तब वो जागा और विभिन्न माध्यमों से फोन करने लगा ग्रुप में जी डोमिसाइल कब क्या होगा। तो आज हम लोग कई दिनों से इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपस में, ग्रुप में, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह हम लोग चर्चा कहते हैं कि भैया डोमिसाइल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप टी-शर्ट्स पहन के भी संदेश देना चाहते हैं? इसमें मैं दरभंगा में बहुत दिनों से कोचिंग में और सड़क पर अपने दोस्तों को इस माध्यम से टी-शर्ट पर लिखाने छपाने के माध्यम से मैं उनको जगाता हूं, और उनका जो जमीर मर चुका है, जो कहीं न कहीं सोया हुआ है, मैं जगा रहा हूं, जगाने का काम करता हूं। और देखिए अब क्या होता है, जब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जब डोमिसाइल का डेट रखा जाएगा, तो पूरे बिहार के छात्रों को फिर से आह्वान करता हूं कि आखिर कब तक आप सोए रहिएगा। आपका जो वास्तविक हक अधिकार है, आपका जो आहार है, वो दूसरा कोई छीन ले रहा है, और आप कब तक सोए रहिएगा। आप कहते हैं कि वो जा रहा है, फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है, हम एगो नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। अरे भैया, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि बूंदे बूंदे से घड़ा भरता है। और जब तक आप पूरा यूनाइट नहीं होइएगा, आप कहते हो कि हम नौजवान हैं, आप कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अधिकार हमेशा सर उठाकर मांगा जाता है, और अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलती है। अधिकार घरों में रहने से नहीं, अधिकार सड़क पर उतरने से मिलती है। और जब तक आप सड़क पर उतरिएगा नहीं, तब तक ये गूंगी अंधी बहरी सरकार जगेगा नहीं। ये जान रहा है ना, सोच लिया है, समझ लिया है कि यार लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप होता है, और रोड पर कितना उतरता है, तो 200-250। तो कहीं न कहीं यही 200-250 को डोमिसाइल चाहिए। बाद बाकी हम हिंदू मुस्लिम जात पात ये कर लेंगे, अपना वोट ले लेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार के विधानसभा चुनाव में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको यदि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो सबको इस बार धूल चटाएंगे। हम जितना भी बिहार में नौजवान है, 5 लाख तो कम से कम होगा, 5 लाख ये ज्यादा, कम से कम 5 लाख 4 से गुना कर दीजिए, 20 लाख हुआ वोटर। हम लोग एक ठोस निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, इस सरकार को वोट देना है या किसको देना है, क्या करना है, नोटा दबाना है। तो हम तमाम नौजवान मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उसमें निर्णय करेंगे, और एक मत में जाति धर्म मंदिर मस्जिद से उठकर वोट करेंगे। सर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे कोचिंगों में जाके बच्चों से इंटरव्यू किया, चाहे जो कुछ भी, यहाँ पे उतना संख्या नहीं दिख रहा है, और जो लोग वो कमेंट करते हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन धरातल पे नहीं दिख रहा है, उनको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोग घर में बैठे रहे, बाद में जब सप्लीमेंट्री के लिए 1 नंबर 2 नंबर से वो लोग रोएंगे। खैर, ये अभी हम लोग का आंदोलन नहीं है, ये मीटिंग है। अभी हम लोग बहुत जिले से आए हुए हैं। कहाँ घर पड़ेगा? कटिहार हुआ। अभी हम लोग मीटिंग में है, आंदोलन
आंदोलन का डेट तय किया जाएगा। अभी किस तरीके से किया जाए ये रखा गया है। बाकी जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से ये कह दें, कुछ दिन पहले देखिएगा उत्तराखंड में पुलिस भर्ती आती है, वहां भी डायरेक्ट डोमिसाइल लगा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ था, डायरेक्ट डोमिसाइल लिखा हुआ है कि ये जो उत्तराखंड के वही बढ़ पाएंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ दौड़ते रहिएगा फिजिकल के लिए, और फॉर्म भरने वक्त और नौकरी पाने वक्त और मेरिट के वक्त बोलिएगा भाई हम कुछ सेकंड से छट गए। कैसे छट गए? जब मेरिट बनता है तो एज कटअप भी लगता है, और जब एज कटअप लगता है तो आप लोग जानिएगा कि दूसरे राज्यों में 5 साल 7 साल से बहाली नहीं आती है। तो जब मेरा 20 साल हो रहा है, बगल वाले का अगर 25 साल हो रहा है तो पहले 25 साल वालों को लिए आता है। टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक यही होता रहा है। एज नंबर से एक 2 नंबर से और सेम नंबर होने के बावजूद हजारों हजार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी वंचित रह गए नौकरियों से। कहीं ना कहीं ये दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में रखा गया एक छात्र मीटिंग था, जिसको लेकर पारदर्शिता और डोमिसाइल को लेकर मेन रूप से छात्रों के बीच में सर अभी बात को मीटिंग को रखे हैं, और आगे की रूपरेखा आंदोलन के लिए ये लोग बाध्य होंगे, जो जल्द ही अप्रैल के लास्ट महीने में जारी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।